क्या सिर्फ हमारा अधिकार ही है, कर्तव्य या जिम्मेदारी कुछ भी नहीं? आज सबको अपने अपने अधिकारों की चिंता तो बहुत है, लेकिन एक नागरिक के तौर पर देश के प्रति अपने कर्तव्यों की बात कोई क्यों नहीं करता है? हमारी देशभक्ति सिर्फ 15 अगस्त, 26 जनवरी या इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच तक ही क्यों रुक गई है? क्या देशभक्ति दिखाने के लिए सबको भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी जैसा बनने की ही जरूरत है? भारत की आजादी पर बलिदान हो सके नहीं रहा है तो हमारे सौभाग्य। तो क्या करें, कैसे करें देशभक्ति? या फिर ये तो हमने सोच ही लिया है कि मिल तो गई है आजादी। आजादी अब कहां से लाए अंग्रेजों को और लड़े उनसे? क्या सिर्फ अंग्रेजों से लड़ना ही होती है देशभक्ति? नहीं, ऐसा नहीं है। फालतू बहते हुए पानी, चलते हुए पंखे, लाइट, एसी को देखते ही बंद करना भी होती है एक देशभक्ति। रेड सिग्नल पर खड़ी गाड़ी को बंद करने देने से भी देशभक्ति होती है। गंदगी ना फैलाना या गंदगी को फैलाने से रोकना भी होती है एक देशभक्ति। संविधान और उसके आदर्शों का पालन करना और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना भी होती है एक देशभक्ति। भारत का युवा टैलेंट सिर्फ भारत में ही काम करे, ये भी होती है एक देशभक्ति। इस वक्त मुझे कभी गाने कवि की एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। गौर फरमाइए। कब तक बोझ संभाला जाए, कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद कहां तक टाला जाए? दूध छीन बच्चों के मुख से क्यों नामों को पाला जाए? दोनों ओर लिखा हो भारत, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। और तू राणा का वंशज है तो फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए। हम सभी अपने अपने स्वार्थों को बलिदान कर अपने इस भारत को परम वैभव तक ले जाने के लिए अब हमें कमर कसनी ही होगी। तभी हमारा तिरंगा सबसे ऊंचा होगा और भारत विश्व विजयी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। इस युवा भारत को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं शुभकर आप सब लोगों को भारत के 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत लंबे समय से गणतंत्र दिवस को लेकर मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे और मुझे ऐसा लगता है कि हर भारतवासी के मन में भी ऐसे सवाल उठते तो होंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए उन सवालों के जवाब मिलते हैं जो मेरे साथी आपको देंगे। तो मेरा पहला सवाल क्लास 7th B के लुकमान से है कि आजादी का मतलब क्या है? तो आपका सवाल है कि आजादी का मतलब क्या होता है? आजादी का मतलब होता है स्वतंत्रता, स्व यानी अपने, तंत्र यानी सिस्टम। इसका कुल अर्थ है कि हमारे अपने ही लोगों का बनाया हुआ एक तंत्र, एक सिस्टम। अब हम किसी भी राजा या रानी के गुलाम की तरह नहीं रहेंगे। अब हम यानी जनता का ही शासन होगा। धन्यवाद। बहुत खूब अभिमान, बहुत खूब। तो मेरा दूसरा सवाल क्लास 7th C की आकाशी से है कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में क्या अंतर होता है? स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में क्या अंतर होता है? आइए समझते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन हमें आजादी मिली थी और स्वतंत्रता, और सन 1950 से 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन से तय हो गया था कि पूरा भारत अब सिर्फ संविधान से ही चलेगा, जिसमें सबको अपनी बात कहने का पूरा हक होगा। इसी खुशी में हर भारतवासी 26 जनवरी को अपने हक को तिरंगे के रूप में सलामी देता है। धन्यवाद। बहुत खूब आकाशी, बहुत खूब। इन दोनों राष्ट्रीय पर्वों पर तिरंगे झंडे की स्थिति कोई दो लोग स्पष्ट करें। पहली स्थिति क्लास 8B के अंशुमन,
आप बताएं। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा ऊपर ही बंधा रहता है, जिसे खोलकर फहराया जाता है। इस दिन राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं और राजपथ पर झंडा फहराते हैं, जिसे संविधान में फ्लैग अनफर्लिंग कहा जाता है। धन्यवाद। बहुत अच्छा अंशुमन, बहुत अच्छा। दूसरी सीढ़ी क्लास 8B के सोल्जर्स आप बताएं। तो 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री लाल किले से ध्वजारोहण करते हैं, जिसे हम संविधान में फ्लैग होस्टिंग भी कहते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री लाल किले से पूरे देश को संबोधित भी करते हैं। धन्यवाद। बहुत खूब सोल्जर्स, बहुत खूब। मेरा अगला सवाल है, संविधान क्या होता है? मेरे इस सवाल का जवाब मैं कहीं 2 लोगों से पूछना चाहूँगा। पहले क्लास 6B की मूसा से। भारत के हर व्यक्ति को अपने जीवन में जिन कानूनों के आधार पर जीना होता है, हम ये भी कह सकते हैं कि जीवन भर जिन कानूनों को मानना ही पड़ता है उसे संविधान कहते हैं। लोकतंत्र का आधार ही संविधान है। धन्यवाद। बहुत अच्छा निशा, बहुत अच्छा। इसी सवाल को मैं क्लास 7A की यशिका से भी पूछना चाहूँगा। संविधान, संविधान जैसे मानकर चलिए कोई व्यक्ति जो किसी सरकारी पद पर है, वह अपनी मर्जी से कुछ भी और किसी भी तरह से काम करने के लिए स्वतंत्र नहीं होता, बल्कि उन्हें अपनी शक्ति की सीमाओं के अंदर रहते हुए काम करने की आजादी भी संविधान से ही मिलती है। धन्यवाद। बहुत अच्छा यशिका, बहुत अच्छा। मैं अपना अगला सवाल पूछना चाहता हूँ क्लास 7B की जिया से। जी आपका स्वागत है। आपसे मेरा सवाल है, लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें देश के सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है। हम लोग अपना नेता स्वयं ही चुन सकते हैं। क्या राजा का बेटा ही राजा बनेगा? ऐसा सिस्टम की वजह से पॉसिबल भी नहीं है। इस सिस्टम की वजह से जनता स्वयं ही राजा बन सकती है। धन्यवाद। बहुत अच्छा जिया, बहुत अच्छा। तो मैं अपना अगला सवाल पूछना चाहता हूँ क्लास 6A की कृतिका से कि ये लोकतंत्र काम कैसे करता है? लोकतंत्र को स्थापित करने के 4 स्तंभ होते हैं जो आपस में इस तरह से जुड़े होते हैं कि यदि इनमें से किसी एक को भी हटा दें तो हम लोकतंत्र की यानी जनता के शासन की कल्पना भी नहीं कर सकते। धन्यवाद। बहुत खूब कृतिका, बहुत खूब। तो कौन से हैं वो 4 स्तंभ जिन पर टिका है हमारा महान देश? तो सबसे पहले स्तंभ के बारे में हमें क्लास 7B की अक्षरा बताएंगी। मैं अक्षरा क्लास 7B से आपको लोकतंत्र के पहले स्तंभ के बारे में बताऊंगी। ये क्या होता है, आइए जानते हैं। लोकतंत्र का पहला स्तंभ होता है विधायिका। भारत की जनता अपने वोट की ताकत से ऐसे नेताओं को चुनती है जो जनता के हितों की रक्षा के लिए संसद में कानूनों का निर्माण करते हैं। उदाहरण, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इनके मंत्रिमंडल, विधायक, सांसद आदि। धन्यवाद। बहुत खूब अक्षरा, बहुत खूब। तो दूसरे स्तंभ के बारे में हमें क्लास 8B की लाइबा बताइए। मैं क्लास 8B से लाइबा आपको लोकतंत्र के दूसरे स्तंभ के बारे में बताऊंगी। लोकतंत्र का दूसरा स्तंभ होता है कार्यपालिका। क्या होता है कार्यपालिका, आइए जानते हैं। जनता के हितों की रक्षा के लिए संसद में बनाए गए कानूनों को जनता तक पहुंचाना और उनका पालन करवाना कार्यपालिका का काम होता है। उदाहरण, DM, पुलिस व सारे सरकारी कार्यालय। धन्यवाद। बहुत खूब लाइबा, बहुत खूब। तो तीसरे स्तंभ के बारे में हमें क्लास 8C के मौलिक बताइए। मैं मौलिक आपको क्लास 8C से तीसरे स्तंभ के बारे में बताऊंगा। न्यायपालिका, संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को एक्सप्लेन करना और उनका उल्लंघन होने पर कानून सजा का प्रावधान करना। न्याय
कि अगर आप कानूनों को तोड़ेंगे तो आप सजा पाएंगे ही पाएंगे। धन्यवाद। बहुत खूब मौलिक, बहुत खूब। तो चौथे स्तंभ के बारे में हमें क्लास 7B के अक्षर बताएं। मैं क्लास 7B से अक्षर आपको लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता के बारे में बताऊंगा। पत्रकारिता, इसे मीडिया भी कहा जाता है। इसका काम होता है जनता को कानूनों का उल्लंघन होने की जानकारी देना। आज़ादी के बाद हमारे देश के निर्माताओं ने इसकी आज़ादी संविधान में लिखी है। यह समाचार पत्र व टीवी चैनल के माध्यम से अपनी बात। बहुत अच्छा अक्षर, बहुत अच्छा। आज मुझे बेहद खुशी है कि मुझे व आप सब लोगों को उन सवालों के जवाब मिले जो मुझे व आप सब लोगों को मालूम होने चाहिए। तो बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। Our country has a lot of varieties. Varieties in food, languages, culture, geographical features and more. To represent our मैं जहाँ हूँ जहाँ भी याद रहे
not only informative, entertaining and well-rounded, touching all the important aspects for the day. Can you all please give a big round of applause for all the teachers and students? It's good to see the enthusiasm. I think mostly all the points necessary for the day have been covered by the different presentations that were made.